तोड़ लहंगा उठा दिल रिमोट से। तोड़ लहंगा उठा दिल रिमोट से। अरे कौन है? आजा आजा मेरा हुआ आजा। रख दे यहाँ पे। एक बात बता मेरा हुआ, तेरे कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे मतलब ऐसी तकलीफ होंगी तो बता, कल के पार्लियामेंट में रखना यार। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या रखे करके। एक ऐसी तड़कती फड़कती बता कि हमारा रोला जमना चाहिए पूरे पार्लियामेंट में। है तेरे पास कुछ? बता बता बता। हाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं साहब। जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, अपना रुपया गिर रहा है दिन ब अरे दिन। रुक रुक बच्चों रुक, को तेरे को पूरी महाभारत थोड़ी बताने के लिए बोला मैं। जा, हम सोच लेंगे, जा तू जा। सर मेरे हुआ के बातों में दम तो नहीं था। ऐसी कौन सी बात होगी? जिंदगी छंड बाप, फिर भी घमंड हुआ। और एक तो ये साला रात दिन शूटिंग चल रही है, ऊपर से ये फालतू का पार्लियामेंट का टेंशन। कुछ मिल ही नहीं रहा है। साला एक को समोसा बड़का है और एक को समोसा छुटका है। ये बात नहीं हुई हमको हजम। आखिर में साइज ही तो मैटर करती है, इसमें भी और उसमें भी। इसी को ही लेके जाता हूँ पार्लियामेंट में। भाई, इंडिया के काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आगे जाके पॉलिटिशियंस बने, और वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, वो है पैसा, ना कि समाज सेवा के लिए। अब कैसे, वो मैं प्रूव करके देता हूँ। जैसे कि हमने देखा है, रवि किशन ने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल करके एक्टिंग के क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है। और उन्होंने सिर्फ ये एक ही चीज़ के लिए किया था, वो है पैसा और पैसा और पैसा। और इनका दूसरा रास्ता पॉलिटिक्स में ही पैसे आए। अब जैसे कि इनकी पॉपुलरिटी होती है, तो हमारे इंडिया के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनको टिकट देती है किसका लालच देके, पैसे का लालच देके। और ये ले भी लेते हैं, क्योंकि इनका पहले से एक ही एम है कि हमको कमाना है भाई पैसा, वो चाहे किस भी रास्ते से आए। ये रजदा। और इसके बाद हमने देखा है कंगना रनावत को और मैथिली ठाकुर को और काफ़ी सारे क्रिकेटर्स को, जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद या अपने थोड़े से पॉपुलरिटी बढ़ने के बाद डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जा जाते हैं। और इनके पॉलिटिक्स में जाने की वजह से पार्टियों को भी अपना मुनाफा होता है, और इनको भी पैसे वाला मुनाफा होता है। अगर हम देखेंगे तो हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं जो कि आगे जाके पॉलिटिक्स में गए हैं, और हमने काफ़ी सारे क्रिकेटर्स भी हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स में हैं। अब जैसे कि हरभजन सिंह है और वो नवजीत सिद्धू है, ये भाई पॉलिटिक्स कम करेंगे और अपना कमेंट्री ज़्यादा करेंगे। मेरे को ये कमेंट्री में ज़्यादा दिखते हैं और ये पॉलिटिक्स में कभी दिखते ही नहीं। तो इनका सिर्फ एक एम ही है कि इनको पॉलिटिक्स में जाना है, अपनी सीट पक्की करनी है, क्योंकि अपनी पॉपुलरिटी ज़्यादा है। इसकी वजह से हमको बीजेपी से या बाकी पार्टी से भी पैसा मिलेगा, अपने अपने पार्टी से भी पैसा मिलेगा, हम दो नंबर से भी पैसा कमा सकते हैं, और अपना पॉपुलरिटी भी बढ़ता रहेगा, और हर तरफ से पैसा पैसा आता रहेगा। और इनका पैसा कमाने का ये एम है, तो भाई क्यों नहीं ये पैसा कमाए, और बाकी सारे भी इनके रास्ते फिर आसान हो जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही रवि किशन भी बहुत सारे फिल्म बनाते हैं, बहुत सारे वो शोज करते हैं, उनका उसमें ज़्यादा ध्यान होता है और पॉलिटिक्स में कम होता है। वैसे ही कंगना रनावत है, वैसे ही मैथिली ठाकुर है, वो अपने कॉन्सर्ट कम नहीं कर रही, वो कॉन्सर्ट बढ़ा रही है, उसके कॉन्सर्ट और बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं है। हालांकि उसको लोगों ने जितवा दिया है, ये बहुत ही बड़ी गलती मेरे को लगता है कि लोगों की है। सो इंडिया के पॉलिटिक्स पूरी सड़ी हुई पॉलिटिक्स है। अब मैं कैसे वो भी बताता हूँ कि इंडिया के पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ जितने भी पार्टी है, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर पार्टी नहीं, जितने भी पार्टी है उनको सिर्फ सत्ता में आना है, वो चाहे कैसी भी आए। और सिर्फ सत्ता में आने के लिए फिर ये वाला रास्ता अपनाते हैं कि पॉपुलर लोगों को टिकट देते हैं, और फिर पॉपुलरिटी की वजह से वो जीत भी जाते हैं, और उनके इनका भी फ़ायदा और उनका भी फ़ायदा, पैसे में भी और ऐसे में भी। सो भाई, मेरा यही कहना है कि इंडिया की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी सड़ी हुई है। सब लोगों का, जितने भी पॉलिटिशियन है, वो सब लोगों का एम एक ही है कि पैसा कमाओ, जैसे भी कमाना है वैसे। और इसमें भी अभी ये नया टाइप चालू हुआ है कि किसी भी पॉपुलर सेलिब्रिटी को पूछ लो और उनको की टिकट दे दो, उनकी पॉपुलरिटी की वजह से वो तो जीत जाएंगी। सो भाई, अगले बार जब भी तुम पॉलिटिक्स में वोट करोगे तो भाई थोड़ा सोच समझ के वोट करना।
और मैथिली ठाकुर जैसे लोग तो करना ही मत, और खास करके सेलिब्रिटीज लोगों को तो मत ही करना। उनका पॉलिटिक्स में कुछ भी ध्यान नहीं होता है। अगर बाकी के देखेंगे तो राघव चड्ढा जैसे कि पॉलिटिशियंस है, वो थोड़ा बहुत तो कर रहा है, लेकिन उसने अभी भी बीजेपी ज्वाइन कर दी है, तो उसका भी क्या होगा मेरे को पता नहीं। लेकिन अगली बार ध्यान में रखना, सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस बनने नहीं चाहिए। उनका भी एक ही एम है कि उनको पैसा कमाना है। वो आपके दिलों के साथ खेल रहे हैं, आप उनकी फैन हो, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो इट इज़ द वीडियो एंड। और आपको वीडियो कैसे लगा है, ऐसे वीडियो चाहिए आपको, नहीं चाहिए, एक्टिंग कैसी लगी, रोस्टिंग कैसी लगी, स्क्रिप्ट कैसी लगी, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। और जहाँ पे भी मैं कम लगा हुआ आपको, तो वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि अगली बार क्या करना है क्या नहीं, और किस पे वीडियो चाहिए। अभी तो मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स पे और कॉरपोरेशन में थोड़ा सा ध्यान दूंगा। बाद में हम रोस्टिंग भी वीडियो पे बनाने वाले हैं। सो टच में रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो बाय।